बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देखदे पियो न्यूज़ टाइम ते न्यूज़ टाइम दे विच अज असीं वीलॉग करांगे कि वज़ीर आज़म भज गया जे, कबीना भी भज गई जे। मैं पिछली वीडियो दे विच तुहानूं आखिया सी कि इत्थे जिहड़ा वे वो सारियां हुज्जतां तमाम होंदियां जा रहीआं ने ते पाकिस्तान दे गुआंढ दे विच सारे पासे इंकलाब दी दस्तक जिहड़ी है वो आ चुकी है, दरवाज़ा खटखटाया जा चुकिया है ते वो अज पूरा होंदा नज़र आ रहा वे। ओहदी वजह है वे कि पाकिस्तान च सारे काम हो चुके हैं जिन्हां दी वजह नाल सारा कुछ होना चाहिए है, यहाँ इंकलाब दा आने दा रस्ता बनना चाहिए है। तुसीं देखो कि अज जिहड़ा वे वो हसीना वाजद दा पहले काम लगा, उन्हें अवाम नूं दबाई रखिया, अवाम दे हकूक जिहड़े ने उन्होंने गजब कीती रखिया ते उन्होंने उन्हां दा हक ना दिता ते ऐ होया। उस तो पहले श्रीलंका दे विच इस तरह होया, उस तो बाद इंडोनेशिया दे विच इंज होया ते हुण नेपाल दे विच कम पै गया जी। नेपाल दा वज़ीर आज़म हैलीकाप्टर ते बैठ के मुल्क चों भज गया जे ते पूरी कबीना जिहड़ी है इस्तीफे दे बैठी जे ते इस टाइम भज गए ने ते नेपाल दे वज़ीर आज़म दे घर नूं अग भी ला दी गई है कि अवाम दा गुस्सा इस लैवल ते चला गया है। जिद्दों ही इकतदार तो हटते ने ते फिर जिहड़ा वे अवामी दबाव वधना जो शुरू होंदा है ना ते फिर भजन की तैयारियां शुरू करते हैं। इस खिते की रवायत बन चुकी है हुण तक जिन्ना कुछ भी होया है। तो हुण आने असीं पाकिस्तान की सियासत नाल कि पाकिस्तान च हुज्जतां सारियां तमाम हो चुकियां ने। वो इस तरह कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा धोखा अवाम नूं दिता जा रहा, पहले इलैक्शन में धोखा दिता गया, वोट उन्होंने किधरे पाया तो निकलिया किधरे। इस तरह ही नेपाल का वज़ीर आज़म जिहड़ा भजिया है ना, यह कोई एडी वड्डी खबर नहीं जी बनी जी। पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता काम बन गया ना तो जिड्डी वड्डी खबर बन गई। और वजह है कि पाकिस्तान दे विच महंगाई जिहड़ी है आसमान नाल गल्लां कर रही है। दूजा बिल जिहड़े बिजली दे ने वो अवाम की पहुंच तो बाहर हो चुके हैं। उस तो इलावा हुक्मरान इकतदार के नशे च इन्ने क धुत हो चुके हैं कि समझते हैं भी अवाम नूं असीं लोरी दे लांगे तो सवा लांगे, लेकिन अवाम हुण बेवकूफ बनना से तैयार नहीं जेगी। इन्हां ने जदों दे हुकूमत च आए ने उदों दा नतीजा हुण तक जीरो निकलिया है हाले तक। ते याद रखना इत्थे अगर इंकलाब या कोई इंज दा मामला बनया तो हैलीकाप्टर जिहड़े ने वो घट पै जाणगे, क्योंकि इन्हां दी कबीना दी तादाद बड़ी वड्डी है, 100 के करीब ते इन्हां दी कबीना दी तादाद है। तो फिर जिहड़े खाण वाले ते फ्रंट मैन ते ये ते वो जिन्हां दी शुगर मिलां बचाने वास्ते गरीबां नूं डबोया गया, यह सारा कुछ जिहड़ा है ना वो इन्ना क वड्डा हो चुका पाकिस्तान ही। गल ही कोई नहीं, उत्थे सिर्फ सोशल मीडिया ते पाबंदी लगी तो कुछ होया। तो दूजा तुसीं यह देख लवो कि नेपाल दे विच जिहड़ी है ना सिर्फ 2 दिनां दे विच जनरेशन जी ने पूरे मुल्क च इंकलाब बर्पा किया है ते नेपाली हुकूमत खत्म हो गई ते इस्तीफा दे के सदर वज़ीर आज़म सारे भज भुज गए ने। ते पाकिस्तान दे विच तुसीं देख लो यह कर की दे ने। मैं तो तुहानूं छोटी जी एक मिसाल देना, इहदे च निगरान हुकूमत का दौर आया, अरबों रुपया का गंदम स्कैंडल आया है, और आटा महंगा होंदा गया है, अरबा रुपए खाधे गए ने, लेकिन अज तक कोई फड़िया गया है? अज तक किसी को सजा मिली है? मैं तुहानूं अली नेड़े दीयां गल्लां दस रहा वां। उस तो इलावा मौजूदा जिहड़ी हुकूमत है फार्म 47 की, इहदे विच चीनी स्कैंडल आया जिहड़ा हुण साडे सामने मौजूद है। और भी तुसीं देख लो कि शुगर माफिया नूं जिहड़ा वे वो रज के नवा दिया गया है, अरबा रुपए हड़प किए गए ने। नतीजा अज है वे कि चीनी अज आम आदमी की पहुंच तो दूर है। यह देख लो कि 2 चीज़ां आटा ते चीनी अज गरीब वास्ते ख्वाब बन के रह गई है। असल जिहड़े चोर ने वो मजे कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं इस कौम का, और कौम नूं ट्रक की बत्ती पिछे लाया है इन्होंने। हुण सानूं सोचना चाहिए है कि जदों तक असीं ये सवाल नहीं करांगे सानूं जवाब नहीं देंगे। और अगर ऐसा मामला बढ़ता गया तो इन्ना क वध जाएगा कि साडे बसों बाहर हो जाएगा, कि साडे मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। अगर इत्थे इंकलाब आया तो इत्थे संभालिया नहीं जे जाना। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, यह सानू सोचना होएगा। साडे जिहड़े इकतदार लोग बैठे नशे दे विच बदमस्त होए पे ने ना, इन्हां नूं इत्थे सोचना पेगा। और दूजा आखिर ते इन्हां दी तवज्जो सिर्फ जिहड़ी है ना वो PTI नूं ढाण ते इमरान खान नूं ढाण ते लगी है हाले तक। ਉਹਦੀ वजह की है? ਉਹਦੀ वजह है कि इमरान खान किसी तरह जो ना, क्योंकि यह डील नहीं कर रहा, इनू किसी तरीके दबा लो। हुण तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा वा, तुसीं हिसाब ला लो कि फिर ओहदियां इमरान खान दी भैणां नूं रोक लिता गया है, अडेला जेल जान नहीं दिता जा रहा। तो हालत इन्हां दी है वे। तो दूजे पासे तुसीं देख लो कि हर PTI का वर्कर चुकिया जान दिया,
ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫॉर सेल ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚੋਰਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, श्रीलंका ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟੇ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।